हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय मिश्रा। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सीटेट के पेपर से रिलेटेड। ठीक है, मेरा कल पेपर था 9 जनवरी को, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सीटेट एग्ज़ाम हॉल में, मैं उसी से रिलेटेड आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूं। अगर आपका सीटेट का पेपर है तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है, ये आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड ले जाएंगे। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक अथेंटिक आईडी प्रूफ ले जाना है विथ फ़ोटो, जिसमें फ़ोटो लगा हो। और आपको 2 फोटो भी रखना है। क्या होता है, कभी कभी हमारा जो एडमिट कार्ड होता है उसमें हमारा फ़ोटो सही से नहीं आ पाता है, तो लोग फ़ोटो मांगते हैं, तो आपको 2 फोटो ज़रूर लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गई आपको लेकर क्या क्या जाना है। और आपको आपको एक पेन भी लेकर जाना है। क्या होता है, पेन और प्लस मास्क। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी सेंटर में पेन दे रहे हैं और किसी किसी सेंटर में पेन नहीं देते हैं, तो आप अपना पेन और मास्क ज़रूर लेकर जाइएगा। ये तो हो गया कि हमें एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है। अब एग्ज़ाम हॉल में जब हम एंट्री करते हैं उसके बाद में किस तरह से क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया हमें लेकर क्या क्या जाना है। अब जब हम एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कर गए तो उसके बाद में सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में आपको एक अपना सिस्टम मिल जाएगा। और सिस्टम मिलने के बाद में क्या होता है, जब कोई न्यू स्टूडेंट होता है जिसका पहली बार कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको उतना अच्छे से कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उनको पैनिक नहीं होना, उनको डरना घबराना नहीं है। वो वहाँ के जो एग्ज़ाम हॉल के जो सेंटर वाले हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, वो आपका एग्ज़ाम ज़रूर चालू करेंगे। ठीक है, वो आएंगे, आपका पासवर्ड भरेंगे, आपका नाम भरेंगे, आपका रोल नंबर भरेंगे, सब कुछ भरेंगे वो। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई पैनिक होना नहीं है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आपको ऐसे हाथ खड़ा कर देना है। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, तुरंत 1 सेकेंड आपके पास कोई ना कोई पहुंच जाएगा और पूछेगा आपका मैम सर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप वहाँ अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, हाथ खड़ा कर दीजिएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, वो आएंगे, अपना आपका कंप्यूटर सही करेंगे, फिल करेंगे। और दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जब आपका एग्ज़ाम मान लीजिए शुरू होने लगा तो क्या होता, मुझसे खुद गलती हुई थी। मेरा क्या होता, मेरा पैर सीपीयू में लड़ गया। जब सीपीयू में पैर लड़ गया तो तुरंत बंद हो जाएगा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर बंद हो गया, मैं अपना हाथ खड़ा किया, वो गार्ड जिनकी गाड़ी थी वो आए, मैं कहा सर ये मेरा सिस्टम बंद हो गया है। वो भी चालू करने लगे, नहीं चालू हुआ। उसके बाद में मुझे दूसरी सिस्टम पे बैठाया गया, तो मेरा कम से कम 7 से 8 मिनट लॉस हुआ है। तो आप ये गलती मत करिएगा। ठीक है, आप अपना पैर बिल्कुल 2.5 घंटे आराम से रखिएगा, इधर उधर करेंगे तो तुरंत सीपीयू में टच होगा, और अगर सीपीयू में टच हुआ तो तुरंत सिस्टम बंद हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ये सच है, मैं 3 बार सीटेट दे चुका हूँ। ठीक है, और इस बार भी मैं सीटेट देने गया था। हालांकि मैं पास हूँ सीटेट, लेकिन फिर भी फॉर्म डाल दिया था ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए मैं फॉर्म डाल दिया और पेपर भी देने गया था। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपसे बोल रहा हूँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था इस बार वाला, ये अगर जो और पेपर में देख चुका हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे टफ लगा है पेपर। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें ईवीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, कूट के क्वेश्चन थे, जैसे ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब आपको ओवरऑल सारे ऑप्शन आने चाहिए तभी आप सही कर पाएंगे क्वेश्चन। ये हो गया आपका ईवीएस का। सीडीपी में कुछ क्वेश्चन थे जो लॉजिकल टाइप के थे। हालांकि सीडीपी हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन अगर आप पहली बार पेपर देने जाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो इसका यही फ़ायदा है, इस टाइम अगर आपका पेपर है तो अभी अब आप कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रैक्टिस सेट उठाइए और उस 5 को कम से कम 10 बार लगाइए, उसी 5 प्रैक्टिस सेट को बार बार। और आपका जो सेल्फ नोट्स है उसको आप बार बार रिवाइज करिए। बाकी अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन करिए। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मीटर सेंटीमीटर में दे दिया, मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने में ये भी आता है। उसके बाद में मैथ में क्रम विनिमय नियम दे दिया था, और सम पूरक कोटि पूरक कोड के बारे में उनकी वैल्यू जो जानेगा वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ये सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब मैं आपको लाइन बाई लाइन बताऊंगा, लाइन बाई लाइन। सबसे पहले हम लोग सीडीपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सीडीपी में क्वेश्चन कैसे था, सबसे पहले आप ही जान लीजिए। सीडीपी में आप अगर अभी नहीं पढ़े तो जीन पियाजे को जरूर पढ़िए। जीन पियाजे से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। जीन पियाजे हो गई आपकी, वाइगोस्की से आपका सीडीपी में भी आ रहा है क्वेश्चन, और हिंदी में भी आपका वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सीडीपी में आपको जीन पियाजे, वाइगोस्की, इन दोनों लोगों को आपको अच्छे से रटना है। उसके बाद में आपका कोहलबर्ग।
ठीक है, कोहल वर्ग से भी क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद में आप जानते हैं कि लिंग एक सामाजिक संरचना होती है, तो ये क्वेश्चन नहीं आया था कि लिंग एक सामाजिक संरचना होती है, ऐसा था लिंग एक सामाजिक संरचना होती है और जिसका लिंग मतलब इसका जैविक निर्धारण कैसे होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। मतलब सामाजिक प्लस जैविक निर्धारण दोनों आपको पता होना चाहिए। और पहले मैं जब दिया था एग्जाम 2019 में, तो ये पूछा था कि लिंग कैसी संरचना है, तो वहाँ पे सिर्फ सामाजिक टिक कर देना चाहिए था, मतलब करना था। कहने का मतलब क्वेश्चन का जो थोड़ा लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट कर दिए हैं लोग, इजी से थोड़ा सा मॉडरेट कर दिए हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको पठन विकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पठन विकार से सीडीपी में 2 क्वेश्चन मिल गए थे और एक क्वेश्चन आपका संस्कृत में मिला था और एक हिंदी में मिला था। 4 क्वेश्चन तो पठन विकार से मिल गया था। आपको याद कर लेना है डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया, इन 3 अगर याद है तो 3 से 4 नंबर आपको यहीं मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे सीटेट के पेपर में एक नया क्वेश्चन देखने को मिला, वो निपुण योजना के बारे में। निपुण भारत योजना का फुल फॉर्म पूछा था, ये जान लीजिए, निपुण भारत योजना का फुल फॉर्म पूछा था और इसका उद्देश्य क्या है, इसका इम्प्लीमेंट क्यों किया जा रहा है, ये इससे 2 क्वेश्चन आए थे। ये मुझे नया क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल गया था, ये आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। उसके बाद में आपका ये एक होता है प्राथमिक सामाजिक कार्य कौन सा है, जैसे परिवार, स्कूल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और उसके बाद में समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन थे। समावेशी शिक्षा से आप मानकर चलिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सीडीपी की बात। अब हम बात करने वाले हैं ईवीएस में, कि ईवीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ईवीएस में थीम से क्वेश्चन आया था, ठीक है, थीम से क्वेश्चन आया था। वो क्या क्या था, वो 4 दे दिया था, 3 थीम और एक उप थीम डाल दिया था, पूछा था इनमें से कौन सा उप थीम है, इस तरह से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में वो पूछा था एक आपका अरब सागर के निकट कौन से स्टेट हैं, ये पूछा था। मैं आपसे बोल रहा हूँ अरब सागर के निकट स्टेट और बंगाल की खाड़ी के निकट स्टेट, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, कन्फर्म आना है एग्जाम हॉल में। और उसने पूछा था दिल्ली, उसने बोला कि दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ की स्थिति क्या है, लखनऊ की स्थिति प्लस पटना की स्थिति, 2 स्थिति उसने पूछा था, ये आपको बताना था, ठीक है। उसके बाद में केरल में टेपियोका के बारे में आया था। और अंडा कौन सा ऐसा जानवर है जो अंडे देते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्योंकि कान होते हैं कि नहीं, बाल होते हैं कि नहीं, ऐसे था क्वेश्चन। उसके बाद में पक्षियों से क्वेश्चन थे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे मैथ में किस तरह से क्वेश्चन आए। तो मैथ में मैं अभी आपको बताया हूँ, कोटि पूरक, समपूरक कोण, ये सब याद कर लेना। क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, उसके बाद में क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, सहचर नियम, इनको भी आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। में स्थानीय मान से 2 क्वेश्चन थे, वान हेले से भी 1-2 क्वेश्चन थे, और मीटर सेंटीमीटर से भी क्वेश्चन थे, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और ऐसे था एक 1/6, और उसके बाद में एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गई मैथ की बात। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी में, कि हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन आया था। हिंदी में जो पैसेज था हमारा, पैसेज तो काफ़ी आसान था, महात्मा गांधी के बारे में था और समय के मूल्यों के बारे में था, कि महात्मा गांधी जी अगर महान हुए तो वो अपने समय को कितना मतलब वैल्यू करते थे, इसलिए वो बहुत महान व्यक्ति बने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 10 क्वेश्चन के 10 के 10 हो गए थे, बहुत आसान थे। और उसी 10 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे, एक उपसर्ग पूछ लिया था और एक में प्रत्यय पूछा था और एक में संधि विच्छेद पूछ लिया था। 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए थे, बाकी 7 क्वेश्चन आपको पैसेज से देखने के मिल गए थे, ठीक है, ये तो होगा पैसेज की बात। और जो सेकंड पद्यांश था वो थोड़ा टफ था, जो पद्यांश था हिंदी का वो थोड़ा टफ था। बाकी पैडागोजी में हिंदी में भी ठीक ठाक था, मैं मॉडरेट कह सकते हो पैडागोजी। उसके बाद में संस्कृत का जो पैसेज था वो ऋषि महोदय के बारे में था, एक ऋषि थे, ठीक है, उसके बारे में था। थोड़ा सा हमें टफ लगा था संस्कृत का, क्योंकि वो पैसेज थोड़ा बड़ा था। उसके बाद में पैडागोजी भी उसका ठीक ठाक था। आस्ति और नास्ति से कम 4-5 क्वेश्चन थे, तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ रहा था कि किसमें नहीं कह रहा है और किसमें सही मतलब है कह रहा है, ये चीज़ ध्यान देना पड़ रहा था। तो ओवरऑल मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम है तो एक बार आप कम से कम, अगर आपका भी कल या परसों में एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपका परसों नरसों में एग्ज़ाम है, तो आप कुछ भी मत करिए, अपना सेल्फ नोट्स पढ़िए जो आप बनाए हों अभी तक, उस नोट्स को आप बार बार रिवाइज करिए। और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, प्रीवियस पेपर 2021 के, 2019 के जो भी हुए हैं, 2020 के, उसमें क्या करिए आप 7-8 पेपर ही उठाइए, ज़्यादा पेपर उठाने की जरूरत नहीं, और उन्हीं को बार बार आप रिवाइज करिए। बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट आपको होना है, ठीक है। और आप यूट्यूब का चक्कर छोड़ दीजिए, ठीक है, खाली आप अपना पेपर उठाइए और उसको बार बार पढ़िए, कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, उससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। बाकी आप प्रीवियस पेपर ही सॉल्व करिए और आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स करिए और ये भी बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आपको बेस्ट ऑफ लक।